जो बच्चा ना 60-70% लाना चाहता है ना, उसके लिए वीडियो है कि कम से कम जो 2 महीना, हम 2 महीना का रोड मैप बनाएंगे कि 2 महीना कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिएगा बिहार बोर्ड है, हम बार बार एक ही चीज़ बोलते हैं कि बिहार बोर्ड है। अब बिहार बोर्ड में भी आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको कॉमर्स में है आप लोग, तो 100% आप टेंशन नहीं लीजिए। हाँ, हिंदी इंग्लिश थोड़ा एक विषय हो जाता है कि पढ़ना पड़ता है अलग तरीके से, लेकिन आपको कॉमर्स क्या है उसको क्वेश्चन एक ही तरीके का रहता है, ठीक है। उसको क्रैक करने के लिए जब आप 10 साल के लिए क्वेश्चन लेकर बैठिएगा तब आपको पता चलेगा कि अच्छा ने 2-3 महीना पढ़ के भी, हम ही नहीं बोल रहे हैं 2 महीना पढ़िएगा आपको 90+ आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं। हाँ 60-70% या जो बच्चा बोलता है ना हम कब पास हो जाए, तो पास का नहीं सोचिए, पास तो इसे भी हो जाइएगा आप, ठीक है, वैसे भी हो जाएगा। आप ये सोचिए कि 60-70% कैसे लाना है। और जो 2 महीना बता रहे, क्योंकि देखिए 15 दिन तो आपको बचा हुआ है अक्टूबर में, तो वो तो समझिए छठ उठे करेगा, पर्व त्योहार दिवाली सबको मान लेते हैं, मतलब 15 दिन तो समझिए उधर में चले गया। हमारे पास बचा क्या, नवंबर दिसंबर, जनवरी को इसलिए हम कंसिडर नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि जनवरी में वो क्या रहता है कि मॉडल पेपर आते रहता है बिहार बोर्ड के द्वारा, वो सब भी बनाना रहता है, जो बात है मॉडल पेपर से बनाना रहता है। और दूसरा बात हो गया कि आपको जो 2 साल का कम से कम हर सब्जेक्ट का, 5 सब्जेक्ट का 2 साल का हो गया, मतलब 10 वो क्वेश्चन सेट आपको जरूर बनाना पड़ेगा। अब बना के उसको मिलाना पड़ेगा ताकि आपको इन फ्यूचर मतलब क्या अच्छा एग्जाम आ पाए, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट भी कर पाए। नहीं तो सब कुछ तो याद रहता है, लेकिन एग्जाम में क्या रहता है, बोलता है कि टाइम ही नहीं मिला। अरे टाइम नहीं मिला, तुमको पहले पता है ना कि किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सेट बनाना है। और सेट बनाता नहीं है, सब बोलता है वो यादें है, जाके क्या होता है लिखना शुरू करता है, उसके पास टाइम मैनेज करने नहीं आता है कि 2 नवरी में कितना दे, 5 नवरी में कितना दे, और छूट जाता है। तो आपको वो मैनेज करने के लिए भी आपको 15 दिन रहना चाहिए टाइम, कि टाइम मैनेज एग्जाम में कैसे करें उसके लिए पहले से प्रिपरेशन किए रहेंगे, ठीक ना। तो 15 दिन उधर आपका हो जाएगा, अर्थात मानिए मोटा मोटी आपको कितना है, 2 महीना बचा हुआ है, ठीक है। 2 महीना जो अभी हम बताने वाले वो बाबू उसी तरीके से आपको चलिए, और कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं, एक्स्ट्रा समझना नहीं, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है बाबू। बिलीव करिए हम पे और आपको जो बता रहे हैं वो करिए। सबसे पहले ना हम अकाउंट को देख लेते बाबू। अकाउंट में क्या आपको दो चीज़ पूछता है, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल। आपको भी पता है, हमको भी पता है, और जो कॉपी सेट करता है क्वेश्चन बनाता है उसको भी पता है। देखिए अब 2 महीना बचा होगा बाबू, तो प्रैक्टिकल के अगर मान लीजिए कुछ पढ़ा भी नहीं है, वो एक बच्चा ऐसा रहता है कि थोड़ा बहुत पढ़ा है, मतलब मान लीजिए क्लास वाला जाना, हम बार बार बोल रहे हैं कि मतलब उसको ना पढ़ने के बराबर ही हम समझते हैं कि मन हुआ तो क्लास भी गए, मन हुआ तो नोट बनाए, मतलब मन पे डिपेंड है उसका, समझिए वो भी उसी कैटेगरी में आता है। कम से कम वो चाहता है पास या फिर 60-70% ले आए, ठीक ना। तो वो कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा, सिर्फ जैसे बता रहे बाबू वैसे करें। देखिए हम भी उसको इसे कंसीडर कर रहे हैं, तुम भी नहीं पढ़ा, कौन बराबर नहीं है। आप एक के राम बने कि थ्योरी कवर अप कर लीजिएगा, सब कुछ हो जाएगा। प्रैक्टिकल हो जाएगा, सॉरी मतलब ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, 2 नंबरी हो जाएगा, 5 नंबरी, 100% सब कुछ कवर अप हो जाएगा। और थ्योरी के लिए क्या करिए बाबू, आप बोलेगा थ्योरी तो बता दीजिए कि कवर कैसे कर। देखिए थ्योरी में जितना भी अकाउंट का है एक काम कर सकते हैं, वन शॉट वीडियो जो है ना, आपको देखिए क्या करिएगा, आपके पास एक नोट रहना चाहिए, नोट मेरा रहना चाहिए या आपके टीचर या आपके बार भैया दिए होंगे, मतलब नोट पूरा चैप्टर का रहना चाहिए, सो नहीं एक 2 चैप्टर का हो नोट। मतलब क्या आपको क्या हर एक चैप्टर का पास आपके पास रहना चाहिए, कि मान लीजिए कि पहला हो गया एनपीओ का रहना चाहिए, जिसमें परिभाषा और परिभाषा सब कुछ दिया हुआ हो, ठीक ना। तो वो आपके पास नोट रहना चाहिए, उम्मीद करते हैं नोट होगा आपके पास, या टीचर से ले लीजिएगा या बड़े भैया से या हमसे ले लीजिएगा, नोट है। अब क्या करें, कुछ नहीं पढ़ना है अभी एक 1 शॉट वीडियो देखना है, जो हमारा अकाउंट का 20 से 25 मिनट का वीडियो बना है वो देख लीजिए, या एक और टीचर है सुनील पांडा करके यूट्यूब पे, सुनील पांडा या सुनील ये से कुछ है, CBSE में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं। अगर इंग्लिश मीडियम आपका है अकाउंट सब BST सब, तो आप उसका 1 शॉट देख लीजिए, 15-20 मिनट ये भी बताते हैं, और 20-25 मिनट का मेरा भी 1 शॉट रहता है। हम बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग बता रहे हैं और वो CBSE का सिलेबस लेके जा रहा है सिर्फ, मतलब चीज़ एक ही रहता है, मतलब मैटर सेम ही रहता है, लेकिन आपको सिर्फ हम एक बार 1 शॉट देखने के लिए, इसलिए हम आपको बोल रहे देखने के लिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि चैप्टर आखिर है क्या, चैप्टर के बारे में ओवरव्यू आपको पता चल जाएगा बाबू, कि चैप्टर का ओवरव्यू है क्या चैप्टर, ठीक है। भले ही आपको नोट बनाइए नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ रहे हैं नोट नहीं बना रहे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ एक काम करना है, 1 शॉट एक बार देख लेना है उस चैप्टर का, बस हो गया। 1 शॉट देख लिए, नोट आप कुछ नहीं बनाए, सिर्फ देख लिए 20-25 मिनट, उसके बाद क्या कर दीजिए आप मेरा नोट लीजिए। अब मेरा नोट जो है ना आपको पढ़ना याद करिए, देखिए आपको कैसे नहीं समझ में आता, 100% समझ में आ जाएगा, और एक दिन में एक चैप्टर 100% आप कवर अप कर लीजिएगा। सोचिए एक दिन में एक चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, विथ रिवीजन 2-3 बार कर लीजिएगा आप। लेकिन ये आपको 1 शॉट आपका एक ना एक बार, हम बोले क्लैरिफायर आना चाहिए, भले ही आप समझिए या नहीं समझिए, लेकिन 1 शॉट एक बार देख लीजिए, कम से कम हम देखने के लिए बोल रहे हैं सिर्फ,
मेरा दिखेगा तो बहुत ही बढ़िया बात है। हम जिसमें थ्योरेटिकल वाला मेरा दिखेगा, थ्योरेटिकल वाला हम आपको नोट बना दिए हुए हैं अकाउंट का, तो उस तरीके से देख लीजिए। फिर आप नोट पे आएगा। मान लीजिए नोट नहीं है आपके पास, भैया अभी नहीं है, कोई नहीं है, तो आप मेरा नोट लीजिए, मेरा नोट खरीदिए। बहुत ही नॉमिनल अकाउंट नमन बाबू, बहुत ही कम पैसा में, बहुत 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 ही ज़्यादा कम पैसा है, उसमें आप नोट ले सकते हैं। साथ में हम आपको प्रूविंग क्वेश्चन भी देते हैं, वो हम आगे बताएंगे। आपको पहले ये समझना है कि नोट रन लेना है, वन शॉट देखना है, बस हो गया अकाउंट में। अब आता है बात क्या कि BST का। देखिए BST में पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रैक्टिकल कुछ है भी नहीं किया, पूरा थ्योरी वाला सब्जेक्ट है। इसमें देखिए आपको रट्टा मारने से भी हो जाएगा नो डाउट एट ऑल, लेकिन इसमें भी वही बोलेंगे कि वन शॉट एगो देखिए, समझ में आएगा तो ठीक है, समझ में आएगा या नहीं आएगा कोई डजन की पेट, आपको वन शॉट देखिए। फिर हम जो आपको दे रहे हैं उस तरीके से क्या करिए, आपको नोट रहना चाहिए। मान लीजिए कि नोट अकाउंट और BST में सेम है, सिर्फ अकाउंट में क्या है, प्रैक्टिकल आपको टच नहीं करना है, जो है थ्योरी ही करना है। BST में यही है कि थ्योरी ही करना है, वन शॉट देख लिए और उसका क्या कर लिए, रट लिए। मतलब कि एक ना एक बार हम जो पूरा नोट पढ़ेंगे, पूरा बुक का नोट पढ़ेंगे, मतलब जो हम नोट देंगे एक बार हैंड रिटेन नोट पढ़ेंगे, या तो टीचर का हैंड रिटेन हो या आपके बड़े भैया का हो या मेरा हो, एक बार हैंड रिटेन नोट पढ़ेंगे, मतलब हाथ से लिखा हुआ नोट जो रहता है उसको पढ़ेंगे। वन शॉट देखने के बाद आपको हैंड रिटेन नोट देखना है, समझना है, याद हो या ना हो, ठीक, याद हो या ना हो, हैंड रिटेन नोट देखना है, एक बार 2 बार देखना है, ठीक। अब क्या करना है, दोनों का एक बार 2 बार देख लिए, अब सिर्फ एक ही काम करना है, वो आ जाना है प्रूविंग क्वेश्चन पे, लास्ट रामबाण। अब आपको ना तो किसी का वीडियो देखना है, ना मेरा या किसी का भी नहीं, ना तो आपको नोट देखना है हैंड रिटेन हाथ से लिखा हुआ नोट, ना टीचर उचर, आपको देखने का जरूरत है सिर्फ और सिर्फ प्रूविंग क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन आंसर, बस हो गया, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आंसर में प्रूविंग क्वेश्चन आंसर सिर्फ देखना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। प्रूविंग क्वेश्चन आंसर देखना है बाबू, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देखना है, ना आपको पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। बार बार बोल रहे हैं कि वही देखना है, वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि आएगा तो यहीं से। अब हम पूरा फोकस करेंगे 30 में 30 बनाने का नहीं, आप 30 में कोशिश करेंगे 17 कम से कम आ जाए, अब 15 बना दे, इस पर फोकस करेंगे। आप नोट हैंड रिटेन नोट में 30 में 30 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमको क्या करना, लिखना तो 15 को जवाब देना रहता है, तो कोशिश करेंगे सिर्फ 15 में से 17 को आ जाए ना, 17 को हमको आता रहे और ये लिख दे, इस पर फोकस करेंगे, ना कि 30 को आता रहे 30 को में 15 को लिखे, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, बात समझिए। ये सोचेगा 30 को पूछते रहता है यार, 8 को पूछते रहता है, 30 को या 8 को में 8 को 5 नंबरी पूछते रहता, तब 8 के 8 को मेरा हमको पता रहना चाहिए। ये कोशिश करिए कम से कम 4 से 5 पता रहना चाहिए, क्योंकि लिखना तो 4 को है, पाठों को पता रहेगा तो लिखना तो 4 को है, इस पर फोकस करें। तो प्रूविंग क्वेश्चन आंसर आपको रहना चाहिए। मान लीजिए कोई प्रूविंग क्वेश्चन आंसर नहीं है, नोट कुछ नहीं है, एक काम करें, आप हमको इंस्टा पर मैसेज करिए, 100% हम आपको दे देंगे, बहुत ही नॉमिनल अकाउंट प्रूविंग क्वेश्चन आंसर दे देंगे, ताकि अंतिम रामबाण यही है, उसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। आप जो बोलिएगा कि कहीं से हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला, कोई भी कुछ नहीं करने वाला, अगर आपके पास ये नहीं रहेगा तो। लास्ट इको EPS में आपको ना तो वन शॉट देखना है, ना तो हैंड रिटेन नोट देखना है, इस सब में देखेंगे भटक जाएंगे। हम दो को चीज़ें बोल रहे हैं हैंड रिटेन नोट देखने के लिए, वो आपको अकाउंट और BST में, उसके बाद कहीं नहीं, आपको इको EPS में कहीं नहीं देखने का जरूरत है, इको EPS में कहीं नहीं आपको नोट देखना, डायरेक्ट आपको प्रूविंग क्वेश्चन याद करना है, बस हो गया। प्रूविंग क्वेश्चन देखिए कम टाइम है, प्रूविंग क्वेश्चन याद करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं इस समय। जो हम क्वेश्चन आंसर दे, क्वेश्चन आंसर याद करना है, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें इको EPS में। सिर्फ देखने की जरूरत है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है अकाउंट और BST में, ठीक है, अकाउंट और BST के अलावा कुछ नहीं। हाँ, हिंदी इंग्लिश ले लीजिए, हिंदी इंग्लिश ऐसा है बाबू आपको कि चाहिएगा तो 2 महीना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा तो नहीं होगा। इसके लिए हम क्या कर दिए, आपको क्वेश्चन आंसर का दिक्कत हो, ग्रामर सेक्शन देखिए, आपको हम ऑब्जेक्टिव के लिए बोलते हैं थोड़ा बहुत ग्रामर पढ़िए, 5 चैप्टर जो हम बता दिए हैं आपको वीडियो में, परसों तरसों ही बताए थे 5 चैप्टर, वो आपको इंपॉर्टेंट है, उतना ग्रामर कर लीजिए। और आपको बुक का बात है तो बुक का आप क्या हो गया कि राइटर का नाम सब याद रहना चाहिए, 15-20 नंबर वहीं से आ जाएगा, राइटर का नाम, चैप्टर का नाम, राइटर का नाम याद रहना चाहिए। और तीसरा आपको चैप्टर क्या है वो पता रहना चाहिए, लेकिन लाइन बाई लाइन पढ़ेंगे ना और एक्सप्लेनेशन देखने लगेंगे ना तो आपको 5 महीना 6 महीना लग जाएगा, फिर भी नहीं खत्म होगा। तो उसके लिए क्या कर दिए हम, कार्टून के माध्यम से हम दूसरे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं बाबू, कार्टून के माध्यम से बिहार बोर्ड का पहला चैनल है जो कार्टून के माध्यम से और इस क्वालिटी में प्रोवाइड कर रहा है, जिस क्वालिटी में कोई नहीं प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको ये पता चल जाएगा ये पिंच ऑफ स्नफ में है क्या, इंडियन सिविलाइजेशन चैप्टर में है क्या, तब तुम आपको पता है चैप्टर त्रिच में है क्या, आप हिंदी में हर एक चीज़ में करबक में है क्या, तो आपको तो क्वेश्चन देगा ऑटोमेटिक बना दीजिएगा। तो हिंदी इंग्लिश में भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, वो तो आप 10 दिन भी वीडियो देख लीजिएगा ना तो आपको कंप्लीट हो जाएगा बाबू।
सोचिए, इतना आसान कर दिया आप लोग के लिए, कोई भी इतना आसान नहीं करेगा जितना हम कर दिए हैं। ठीक, तो हिंदी इंग्लिश का भी टेंशन नहीं, ग्रामर यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए, बुक का यहाँ से कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, राइटर का नाम सब आपको याद करना पड़ेगा बाबू, ठीक ना, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करें। हाँ, वो चैनल का नाम है बिहार बोर्ड की पढ़ाई, जो कि आपको बिहार बोर्ड की पढ़ाई, जो कि आपको DHYI लिखेगा आई, जो कि आपको एनिमेशन वाला कार्टून के माध्यम से बताता है। फिर भी कोई दिक्कत होता है आप इंस्टाग्राम फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए। यहाँ तक पहुँच के कमेंट में जय मिथिला जय बिहार जरूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।